आपका ये भी मुद्दा है कि जो मदरसों में पढ़ते हैं या मस्जिदों में ज्यादा जाते हैं, उनकी जो मानसिकता कहीं ना कहीं वो आतंकवाद ही है। कितने जाट बिरादरी के मुसलमान बने, कन्वर्ट हुए जबरदस्ती, तलवार के दम पे सलवार पहनी है इन लोगों ने। चलो गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। देखो हमें टकरा गई, जेल जाने से या प्रशासन के शिकंजे में आने से पहले वो ना माफी मांगे तो मेरा नाम अन्नू चौधरी नहीं। आपने क्या उखाड़ लिया? वो तो आप परसों जेल से आए, उस लड़की ने तो कल फिर बयान दे दिया। क्या उखाड़ लिया भाई? गुज्जरों की बात करूं मैं, इतने गाने बना रखे इतने बड़े बड़े कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी वो सुमित गुज्जर को बेचारे की हत्या कर दी, 11 सेकंड में लड़के को मार दिया। अब मैं आपसे 5 हिंदुओं का नाम लूंगा और उन 5 कट्टर हिंदुओं का नाम लूंगा जो छाती ठोक के बोलते थे कि हम हिंदू हैं। और हमें सिर्फ एल्विश यादव ने एक वीडियो डाला था कि जब से मैंने जय श्री राम और हिंदुओं को खुल के बोलता हूं तो मुझे पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। जितनी अरबी में है सारी चीजें, अरबी कितने लोग समझते हैं भारत के? मैं कह रहा हूं 100% जो मुल्ला है ना, उसमें से 50% क्या 30% भी अरबी नहीं समझते। बस ये है कि जिहाद करना। सुन तो लो, IS का टेररिस्ट आतंकवादी हो, चाहे जितने भी आतंकवादी जितने भी संगठन है, सब ना देवबंद के इसको मस्जिद से और मदरसे से जो भी चीजें बयान दी जाती है यहीं का ही सारी चीज फॉलो करते हैं, यहीं से ही वो इस्लाम को मानते हैं। जो ये कहते हैं कि सोफिया अंसारी मुसलमान है, सोफिया अंसारी, भाई उसके घर परिवार की परवरिश देखना। उसने कहीं मदरसे और मस्जिद से एजुकेशन नहीं ली, उसने ली है अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। मर चुके हैं, हमें बस ये है कि अब इंतजार है कि कब गोली लगेगी। आप तो मुझे खुद मॉडल लग रहे हो, आपको जानकारी नहीं है इन सब चीजों के बारे में। नहीं मॉडल, मैं तो चाहता हूं कि सब लोग शांति से रहें। शांति युद्ध से ही आती है। नेता को कुछ ही बोलो, उसने 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस बिल्कुल। हाय, दिस इज आदित्य बालियान एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक फिल्म्स होस्टेड बाय आदित्य बालियान। तो आज हमारे बीच हैं एक ऐसा चेहरा जिनको आप सब जानते होंगे, लेकिन जानते कैसे हैं, जो कि हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, जिनका नाम है अन्नू चौधरी। तो अन्नू, कैसे हैं आप? राम राम भाई साहब। पहले तो आपका राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आप हमारे अतिथि हैं। और आज आपसे मैं वो सारी बातें करूंगा क्योंकि जितनी मैंने आपकी वीडियोस देखी है, हमेशा आप लड़ते हुए और चौकी थानों के आसपास मुझे मंडराते हुए दिखाई दिए हैं। तो मैं आज वो सारी चीज़ें अपने दर्शकों को बताऊंगा क्यों ऐसा रहा है। और अपने बारे में पहले आप मुझे खुद बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है आपकी ज़िंदगी का, और आप कैसे कैसे इन जगहों पर आते हैं जो मैंने थाने और चौकी की बात की है। भाई साहब, मेरा नाम अन्नू चौधरी, मैं गाजियाबाद से। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरी उम्र जब एक 10 साल 15 साल पहले की बात है ये, तो हमारा एरिया जो है पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है जी। तो उस एरिया के अंदर गली गली चौराहों पे जहाँ पे भी हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ पे 15-20 मुसलमान के लड़के, जब लड़कियाँ सुबह सुबह स्कूल जाती थी तो मैं ये सारी चीज देखता रहता था। लेकिन मैं उस टाइम पे बच्चा था, कुछ कर नहीं पाता था और अकेला था उस टाइम पे। तो जैसे आपने बताया, हिंदू जो लड़कियां होती थी तो मुस्लिम लड़के उनको देखते थे? हाँ, मुस्लिम लड़के उन्हें फॉलो करते थे। उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश भी करी, बहुत समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन चक्कर क्या था, हमारी मेंटलिटी का, मेरी मेंटलिटी का एक आदमी उस क्षेत्र में अभी तक मिला नहीं। इसलिए मेरा संघर्ष चल रहा है, इसलिए मैं थाने चौकी के चक्कर लगाता हूँ, इसलिए मैं जेल जाता हूँ। अगर हमारी, जो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है, ये तो गलत है बिल्कुल। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जी जी। भगवान विराजते हैं अगर तुम किसी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए लड़ते हो। देखिए, मैं आपको रोक के एक बात पूछूंगा। आपके अगर मैं कारनामों की बात करूं तो एक बदमाशी आपका बैकग्राउंड मुझे लगता है, लेकिन जिस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, आपने वो बहुत गहराई से की है। तो क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं कि आपने क्या पढ़ाई की है और किस तरह से आप इतना अच्छे से संस्कृत का प्रयोग कर पाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैंने इंजीनियरिंग करी है। इंजीनियरिंग? हाँ जी। और मैंने 7 साल जॉब करी है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ओके। और मैंने डिजाइन करी है मशीनों की, डिजाइन करने के बाद उसे असेंबल करा, उसके बाद उसकी सर्विस करी है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि इंडिया में अभी बहुत लिमिटेड लोग बनाते हैं। पहले बाहर से हम लोग ट्रेडिंग करते थे, जो मैं पूरी अपनी जानकारी दे रहा हूँ। मैंने 7 साल उसमें जॉब करी है। 7 साल जॉब करने के बाद ये सारी चीजें जो होती गई, और अभी आप करंट में देखो, अभी मैं जल्दी में 3 दिन हुए अभी मैं जेल से आया हूँ। 5 दिन में जेल काट के आया। धरती का नरक कहा जाता है जेल। और कौन से जेल में थे आप अभी? दासना जेल में। अब भारत के दासना जेल थोड़ा सा हमारे गाजियाबाद के अंदर दासना जेल पड़ती है, सबसे उत्तर पहले प्रदेश के अंदर। एक और चीज मैं पूछूंगा, जेल के अंदर की जिंदगी को थोड़ा सा जल्दी मुझे बताइए। हाँ, बिल्कुल जल्दी बताऊंगा भाई। धरती का जो नरक कहा जाता है ना, धरती का नरक आज के कलयुग में कहते हैं ना कि नरक मरने के बाद है, स्वर्ग में,
कलयुग के अंदर नरक धरती पे ही है और स्वर्ग भी धरती पे, और नरक जो है जेल है, और नरक हम लोग काट रहे हैं। जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो नरक काट रहा है। एक मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जितने भी छोटे बच्चे लाइव ये देखने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट, इस वीडियो को, इस लाइव को, यही मैं बोलने वाला हूं कि जो आप स्टेटस लगाते हैं ना बदमाशी के, वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे जाते हैं। और उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों के घरों में नमक के पैकेट भी दुकान से उधार आते हैं, वो भी यार बदमाशी के स्टेटस लगाते हैं, तो मत लगाइए भाई। अपनी आप बीती आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की वहां पे जिंदगी होती है। आप 1 मिनट में कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन उनसे पूछे जो उस चीज को जी चुके हैं। जेल को आपने नर्क बताया, मतलब उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता कुछ है। नहीं है, मैं कह रहा हूँ 8 बार जेल काटी है मैंने, 8 बार। और कोई मेरा ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो मेरा खुद का पर्सनल हो। सारी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी गौ माता के लिए, जिसे आप भी पूजा करते हो। जी जी जी, हमारे गौ माता। हिंदू सनातन धर्म में माता के अंदर, गौ माता के अंदर 33 देवी देवता कोटि, 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, ये कहा जाता है। जितनी मेरे लिए पूजनीय है, इतनी आपके लिए भी होगी। बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए, जब आप इतने अच्छे परिवार से, इतने पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आप आते हैं, उसके बाद कैसे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है? मतलब आपको जेल जाना पड़ता है, वो क्या रास्ते रहे थे? माइंड डाइवर्ट नहीं होता जी। देखो, भारत के अंदर जो भी भारतवासी है ना, जी। खाली सरकार की या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने देश की रक्षा करना। हर इंसान जिस दिन, जी, हर इंसान, हर देश का नागरिक जिस दिन ये समझ जाएगा ना, अपनी जिम्मेदारी निभाने लगेगा कि हमारी भी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति 1% उसे ये पता होगा कि हमारी कॉलोनी, हमारी गली में क्या हो रहा है। जी, सिर्फ अपने लिए जिंदगी ना जी के, अपनी रोटी कपड़ा मकान एसी दुकान गाड़ी, इन नहीं, सब चीजों से तो बाहर आप निकलने क्यों के गए? अब मतलब आप, मैं बता तो रहा जी, जी। हूँ, इन सब चीजों से निकल के सब अगर अपना 1% भी अपने राष्ट्र के लिए देंगे ना, जी। तो हम जैसों की जिंदगी भी थोड़ी आराम की हो जाएगी। और हम जैसों पे जिम्मेदारी जो है, जो हमारे जेल जाने की कंटिन्यूस जाने की रेगुलरता बढ़ती जा रही है ना, ये भी कम हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, खाली हमारी आप कहते हैं कि ये ठेकेदार है। भारत के अंदर तो इस टाइम पे योगी सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है। बीजेपी को तो बिल्कुल, अगर मैं मानूं तो लोग खुल के बोलते हैं कि बीजेपी का मतलब तो यही है कि हिंदुओं की सरकार है। ये सबसे बड़ी दोगली सरकार है आज की डेट में। ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बयान बड़ा नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। आप ये देखिए, नहीं, मैं आपको रोकते हुए एक बात बोलूंगा। आप यूपी की बात करें, अभी आपने डासना से बताया, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर योगी जी की सरकार है। और अगर आप केंद्र की, सेंट्रल की बात करें, तो वहां पर पीएम मोदी जी हैं। ये बात याद रखना, जो आप बोल रहे हैं कि ये आपको कहीं उल्टा ना पड़ जाए। भैया आपको एक चीज बताऊं, योगी जी का एक बयान की बात करता हूं। चलो आप योगी जी की बात कर रहे हैं जी। योगी जी ने एक बयान दिया था कि मुझे मेरे धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर धर्म के लिए मुझे अपनी राजनीति ठुकरानी पड़े, राजनीति छोड़नी पड़े, तो छोड़ दूंगा। बिल्कुल। और मेरे पर जो भी आरोप है, जो भी मेरे ऊपर धाराएं लगी हुई है, जितनी बार भी मैं जेल गया, सिर्फ मेरे धर्म के लिए। तो ये तो अभी मेरी पहले मेरी बात नहीं, मैं आपको रोकते एक बात बोलूंगा। मैं आपको मैं आपको एक बार रोकते हुए इसलिए बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि उन्होंने, चलो जिस तरीके के बयान दिए, आप पीएम मोदी जी की बात करें, उनकी शादी नहीं है, वो बिल्कुल दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। योगी जी की बात करें, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। आप कैसे उनको गलत बोल सकते हैं? अरे भाई, मैं दोगली मैं बताता हूँ ना कैसे। इन दोनों की बात को अगर छोड़ दिया जाए, इनके जितने भी नीचे के नेता हैं, ये सिर्फ बैलेंस, इनके मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, उधर पार्षद, विधायक, सांसद, मेयर सारे के सारे बीजेपी के हैं। एक ने भी बयान दिया जिसने गाय काट, मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुझे एक बात बताओ, एक आदमी ने, एक भी बीजेपी के, आपने गौ माता को छोड़ दो जी, गौ माता को बिल्कुल अलग हटा दो, आपके मुखिया को, आपके राजा को कहा जा रहा है गंजा टकला, मेरी गली का कुत्ता। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। अगर कोई ऐसा बयान देता, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप एक देश के युवा हैं, प्रशासन कहां चला जाता है? प्रशासन के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र को मानने वाले सिर्फ हिंदू हैं। और लोकतंत्र अभी उस लड़की के डॉक्यूमेंट पेश करें कि उस लड़की का बताइए, आप आखिरी बार क्यों, अभी आपने बताया 2 दिन पहले आप जेल से आए, क्यों ऐसे क्या कारनामे किए कि आपको जेल के अंदर जाना नाम पड़ा? है फरजाना जी, स्मैक पीती है। ओके। उसका जो वैसा नाम है जिस नाम से वो प्रचलित है, उसका नाम है माया। वो लड़की, उससे बुलवाया जा रहा है, और वो ये बात बुलवाई भी नहीं जा रही, ये हर किसी के माइंड में है। ये तो काटने की बात खाली कर रही है मुंह से। क्या बोला उसने, मुझे बताइए। उसने ये बोला कि देश के अंदर जितने भी हिंदू हैं, 120 करोड़ हिंदुओं को उसने चैलेंज करा सीधा सीधा। उसने बोला मैं काट के खाऊंगी और सबके सामने खाऊंगी। अच्छा, वो वीडियो हमने भी देखी है। तो आप उसी मैटर में आप अंदर गए थे? उसी मैटर में उसने धमकी दी और अपना एड्रेस बताया। उसने ये चीज बोल के कि मैं इस 416 बट्टे पता नहीं कितना बताया, तुलसी निकेतन में रहती हूँ, हमारे घर के आसपास ही है, वो गाजियाबाद में लगता है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि सबसे बड़ा मतलब योगी जी का शासन है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कान पूछ नहीं ला सकता, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, पुलिस कानून का चाहे कुछ भी होता रहे, लव जिहाद हो, गाय कटे, लेकिन पुलिस तक कोई चीज आनी नहीं चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए,
आप भी पूरी दुनिया बोलती है बीजेपी हिंदुओं की सरकार है। पहली चीज, लड़की कहाँ की है? दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, गाजियाबाद की। चलो गाजियाबाद, यूपी में आता है योगी जी की सरकार। योगी और मोदी जी दो ऐसे नाम हैं हमारे भारत में जो पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है कि हिंदुओं के लिए है। कहाँ वो सारी चीजें चली जाती हैं जब ये सारे कारनामे होते हैं? जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे ना माननीय योगी जी, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो इतने एग्रेसिव थे कि पूरे देश में ये था कि जिस दिन ये मुख्यमंत्री बना उस दिन दंगे हो जाएंगे भारत में। और जिस दिन ये सीट पे बैठे, मुख्यमंत्री की सीट पे बैठते ही भाई पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पर डे एवरी डे ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन गाय ना कटती हो। अब चलो मैं आपके ऊपर सब, अभी मेरी बात सुनो, ये बीजेपी वाले हमें कहते हैं तो आपने क्या उखाड़ लिया? वो तो आप परसों जेल से आए, उस लड़की ने तो कल फिर बयान दे दिया। क्या उखाड़ लिया भाई? वो तो देखो, आप 8 दिन गए, आपने उखाड़ा क्या? आपके जो पीछे आप इतना काफिला लेके भाई हमने उखाड़ा ये, हम उसकी जेल। चलो उसने तो फिर आते बोल दिया ना। अब देखो जिस दिन हमें टकरा गई वो, मैं इस वीक में ही गारंटी दे रहा हूं आपको, जेल तो जाना पड़ेगा। चलो मैं कैमरे के सामने बोलता हूं, अन्नू भाई ने बोला है कि उस लड़की के लिए गए थे, फरजाना उर्फ माया, जिसने एक ऐसा बयान दिया था योगी जी को लेकर के भी और गाय माता को लेकर के भी। चलो हम भी देखना चाहते हैं हमारे जो देश के युवा हैं वो किस तरीके से इस स्ट्रगल की लड़ाई को जीतते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो मैं आपको फिर पकड़ूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आप जो जेल गए थे क्या हुआ? भाई मैं कह रहा हूँ युवाओं को तो मतलब नहीं, युवाओं को एंटरटेनमेंट। अभी आपकी मेरी जगह कोई वैसी लड़की बैठी होती जिसकी अश्लील वीडियो वायरल हो रही होती, ये तो लोगों कोई कॉमेडियन कोई बैठा होता है ना, या लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना। कोई भी आता है किसी को भी किसी नेता को गलत बोल देगा या किसी इतने बड़े, भाई तुम नेता को कुछ ही बोलो, उसने 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस बिल्कुल, मैं खुद हिंदू हूं भाई, मैं खुद इस बात को मानता हूं कि गाय माता को हम पूछते हैं। हमारे घर में 2 रोटियां निकलती हैं, गाय माता की और कुत्ते के लिए, तो ये तो हम पूछते हैं। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है। मैं अब चलो आपकी बड़ी बात करूं, आज मैं थोड़ा एग्रेशन हो रहा हूं, उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं दर्शकों से। आपका एक हर्ष शिकार है, वो कहां चला गया? जब इनको आता जब तो ये हिंदुओं की पिछवाड़ी में घुस जाते हैं। अभी कोई बयान आया है? भाई ये तो एक नंबर का नाल है कि ये खाली शादी करवाता फिर रहा है, पैसे जोड़ रहा है। हम तो हवेली, अरे मेरी बात तो सुनो, ये इसने हवेली बना ली। ये औरंगजेब जैसे को बताता है कि बहुत अच्छा बहुत बढ़िया शासक था। आप ये सोचो, ये औरंगजेब की मेंटेलिटी का आदमी है। इसके घर परिवार के खुद के जाट, हम भी जाट है, कितने जाट बिरादरी के मुसलमान बने, कन्वर्ट हुए जबरदस्ती। तलवार के दम पे सलवार पहनी है इन लोगों ने। चलो तलवार की नहीं पहनी, अच्छा आप बताओ। मैंने मान लिया। अब आपका एलविश यादव कहां चला गया? पिछले 10 साल से वो एक ही बात कर रहे हैं, पीछे जय श्री राम और हिंदू लगा के, फिर जब उनकी बात आती है तो फिर कहां भाग जाते हैं? इसने कम्युनिटी सपोर्ट मिला एक तो, और इसने उस टाइम पे वायरल नहीं था। ये पब्लिक कहां जाती है जब पब्लिक वहां पे ठप्पे मारती? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप हिंदुओं के नाम पे ठप्पे लगवा के वोट ले लेते हो या फिर कोई भी रियलिटी शो जीतते हो या फिर अपना इंडस्ट्री में नाम बताते हो, उसके बाद कहां तुम हिंदू तुम मर जाता तुम्हारा? भैया मैं बताता हूं, मेरी बात, जब तक ये सक्सेस नहीं हुआ था, जब तक ये बिग बॉस में नहीं पहुंचा, मैं अभी ऐसे 50 लोगों का नाम ले सकता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदूवाद, तो ऐसे तो मैं भी ले सकता हूं। कल की डेट में तुम्हें कोई रियलिटी शो मिल जाएगा, नहीं कल की डेट में तुम रोडीज में कहीं बैठे मिल जाओ या बिग बॉस में, तुम बोल दो मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम भी तो कर सकते हो। इसकी क्या गारंटी है? मेरी गारंटी ये है, देखो हमारी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसा पहले मेरी बात सुनो, इतने मुल्ला छोड़ो, इतने देश के हिंदू जो पार्टी में बैठे हुए हैं, वो इतने दुश्मन बैठे हैं, किस गली किस चौराहे पे कब गोली लग जाए, हम अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं भाई, अपने धर्म के लिए, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपनी गौ माता के लिए। रात भर अभी गोली चली थी हमारे ऊपर खजूरी में, उस दिन ही हमारा हो जाता स्वाहा। पुलिस ने उल्टा हमको मुकदमा करा। कहां पे गोली चली थी लोगों को पता तो लगे? खजूरी पे गाय काट देते आए, हमारे पास सूचना थी कि वहां गौ तस्करी होती है, तो वहीं पे ही, और वहां पे है शमशान घाट हिंदुओं का जी, यमुना के घाट पे। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार कभी बोलते भाई सबने सोचा कि मैं तो मर गया, और हम ना अपना डेथ सर्टिफिकेट, भाई सुन लो, अपने धर्म और राष्ट्र के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन कर चुके हैं, अपनी गौ माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सिर्फ। और आप कह रहे हो ना इन्होंने शादी नहीं करी, शादी मेरी भी नहीं हुई, समझ गए ना? भी अपने कंट्री के लिए अभी तक हमने भी कोई शादी नहीं करी। ये नहीं कि हमारा रिश्ता नहीं आया या हमारा किसी भी तरीके से कोई गलत चीज है ना, किसी तरीके का 1% भी किसी तरीके का ऐब नहीं, अपने धर्म के लिए अड़ के खड़े हैं। इसलिए मैं अभी जब चुनाव लड़ा था 2000 हिंदू लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, जीरो से। मैं आपको 4 लोगों का नाम बोलता हूं और 4 का वो बताऊंगा कि 4 के 4 को। पहली बीजेपी पार्टी, पूरा हिंदुत्व के नाम से वोट मिलता है। अरे ये सब दोगले हो चुके। ये एक बैलेंस बनाने के लिए देश के अंदर सामान्य, अच्छा बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा राशन किसको बांट रही है? सबसे ज्यादा राशन लेने वाला कौन है देश के अंदर? लोगों का तो सुनने में, अगर सर्वे की बात करूं तो मुस्लिम लोग लेते हैं। सर्वे मैं दिखा दूंगा आपको, बताओ कितनी वीडियो भेजूं? बिल्कुल। एक वीडियो में हिंदू को मतलब नहीं राशन से, वो अपना कंफर्ट जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुस्लिम तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। सुनो, आयुष्मान कार्ड दूसरा,
सबसे ज्यादा 4 बच्चों से ज्यादा जिसके बच्चे हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड, जिसके घर में 6 है टोटल, 2 मियाँ बीबी और 4 बच्चे, सिर्फ उन्हीं का ही आयुष्मान कार्ड बन रहा है।